Welcome to VLearn. This is session number 8 of Visual Basic. In this session we are going to cover looping structure, procedures and functions. Looping structures. Looping structures are the statements that executes instructions repeatedly. Looping is also known as iteration or repetition. There are different varieties of loops in Visual Basic. First, do while loop. देखिए do while loop में क्या होता है? It repeats a set of statements until our condition is false. It checks the condition at the top of the program. देखो जैसे आपने प्रोग्राम बनाना है तो वह मेंशन करेंगे dim a as integer. किसी कमांड बटन के अंदर आप मेंशन करेंगे ये वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने यहाँ पे, ठीक है. आफ्टर दैट आपने यहाँ पे दिया डू वाइल ए लेस देन इक्वल टू 10. इफ यू वांट टू प्रिंट 1 to 10 नंबर्स या 10 to 1 नंबर्स, ठीक है, तो आप मेंशन करेंगे इसके अंदर. फर्स्टली आपने इनिशियलाइज करना है, आपको प्रिंट करना है इसके अंदर 1 to 10 नंबर्स, तो आपकी एंडिंग कंडीशन क्या होगी 10, ठीक है. प्रिंट ए, आप ए को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है. a इक्वल टू a प्लस 1. आफ्टर दैट आपने इंक्रीमेंट करना है, देन लूप को क्लोज करने के लिए मेंशन करेंगे लूप, ठीक है. डू वाइल लूप. नेक्स्ट डू लूप वाइल. दिस लूप ऑल्सो रिपीट्स ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन. डू लूप वाइल एग्जीक्यूट द लूप एटलीस्ट वंस, ठीक है. ये जो आपका लूप है इसमें आपके पास एटलीस्ट वंस, एक बार ज़रूर आपका एग्जीक्यूट होता है. जो भी स्टेटमेंट आपकी चाहे रॉन्ग भी है आपका लूप, लेकिन एक बार एग्जीक्यूट जरूर करेगा, ठीक है. डिम ए एस वेरिएबल आपने यहाँ पे मेंशन किया, डिम ए एस इंटीजर ए इक्वल टू 1. डू प्रिंट ए. फर्स्टली आपने यहाँ पे डू दिया, फिर आपने क्या दिया इसके नाम प्रिंट ए. आफ्टर दैट आपने इंक्रीमेंट किया ए इक्वल टू ए प्लस 1. डू लूप ए लेस देन इक्वल टू 10. आपको प्रिंट करना है 1 to 10 नंबर्स, तो आप लास्ट में कंडीशन इसमें चेक होती है, आपका एक नंबर प्रिंट होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा ये 2 लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है. कंडीशन आपकी राइट है, देन डिस्प्ले द स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन, ठीक है. नेक्स्ट लूप आपका आता है इसके अंदर डू अनटिल लूप. दिस लूप इज सेम लाइक डू लूप, डू वाइल लूप, but difference is that it repeats a set of statements, ठीक है, until our condition is true. आप क्या मेंशन करेंगे इसके अंदर? do until condition. जो इसके अंदर हमने पहले मेंशन किया था, do क्या दिया था इसके अंदर? do loop while. अब इसके अंदर हमने क्या यूज करना है? do until. इट मीन्स क्या है कि do until a greater than equal to 10, greater than 10. इसका मीनिंग क्या है? आपने इसके अंदर कंडीशन फॉल्स चेक करनी है. जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स है, जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है. मेंशन किया आपने डिम ए एज इंटीजर ए इक्वल टू 1. डू अनटिल ए ग्रेटर देन 10. इट मीन्स क्या है? 1 इज ग्रेटर देन 10. कंडीशन फॉल्स है हमारी, जब तक कंडीशन फॉल्स होगी तब तक वो प्रिंट करता रहेगा, ठीक है. प्रिंट ए इक्वल टू ए प्लस 1. आपने इंक्रीमेंट किया, देन लूप क्लोज कर दिया, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका लूप इसमें डू लूप अनटिल. डू लूप अनटिल में क्या होता है कि इसके अंदर कंडीशन आपकी लास्ट में चेक होगी. जैसे हमने उसमें वाइल में किया था, लास्ट में चेक हो रही थी कंडीशन, उसमें कंडीशन कौन सी चेक होती है? ट्रू. इसमें होती है फॉल्स कंडीशन चेक. दिस लूप चेक द कंडीशन एट द एंड ऑफ प्रोग्राम. एंड ऑफ लूप, जो भी आपका लूप है उसके एंड में चेक होती है कंडीशन. बाकी बिल्कुल सेम है. इसके अंदर आपको प्रिंट करना है 1 to 10 नंबर्स. इसमें कंडीशन क्या होगी? एटलीस्ट वंस, एक बार जरूर आपकी कंडीशन को उसको प्रिंट करेगा स्टेटमेंट को. आपकी कंडीशन रॉन्ग भी है तो इसके अंदर, ठीक है. आपने ए इक्वल टू 1 दिया, डू प्रिंट ए इक्वल टू ए प्लस 1. इंक्रीमेंट करना है ये लूप अनटिल ए ग्रेटर देन 10, ठीक है. कंडीशन आपकी राइट है, जब तक कंडीशन प्रिंट करेगा तब तक फॉल्स नहीं हो जाती. इसके अंदर फॉल्स कंडीशन चेक करते हैं जब तक ट्रू नहीं हो जाती, ठीक है. नेक्स्ट आपका लूप आता है इसके अंदर
while when loop। अब while when loop में क्या होता है, this loop is functionally equivalent to the do while loop। सबसे सिंपल लूप है ये आपका, while condition then statements then when means while end। आपने क्या दिया, आपको प्रिंट कराना है 1 to 10 नंबर्स, आपने मेंशन करना है डिम ए एज इंटीजर, जो भी आपको करना है कमांड बटन में करना है, ठीक है, कोडिंग कमांड बटन में करेंगे आप। डिम ए एज इंटीजर इक्वल टू 1 वाइल ए लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट ए इक्वल टू ए प्लस 1 एंड वेंट मीन्स वाइल एंड। एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको इसका, ठीक है, आपको करके देखना है। देखिए हमने यहाँ पे कमांड बटन बनाया, अब हम कोडिंग कर लेते हैं इसकी। वाइल जो लूप मैंने आपको बताया, डिम ए एज इंटीजर, आपने यहाँ पे मेंशन किया, इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर आपने इनिशियलाइज कर लिया इक्वल टू 1, फिर आपने यहाँ पे दिया इसके ना वाइल ए लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं ए वेरिएबल को, ठीक है, इंक्रीमेंट करेंगे इक्वल टू ए प्लस 1, आपने इंक्रीमेंट किया, आफ्टर दैट आपने क्या यूज किया यहाँ पे वेंट। अब आप इसको रन करिए, देखिए आपके पास यहाँ पे 1 to 10 नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। सेम अगर आपने इसका रिवर्स करना हो तो रिवर्स कर सकते हैं, जितने मैंने आपको लूप बताए हैं आपने किसी भी कमांड बटन के ऊपर इसको अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, फॉर नेक्स्ट लूप, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल लूप, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये ईजी पड़ता है यूज़ करना। इसको आपको एक ही लाइन के अंदर इसके अंदर देना होता है, फॉर वेरिएबल नेम इक्वल टू, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है इनिशियल पॉइंट बिगिनिंग वैल्यू टू एंडिंग वैल्यू, देन आपको स्टेप 1 इसके अंदर मेंशन करना होता है कि स्टेप 1 है 2 है, जो भी आपका स्टेप है वो आप मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, देखो इसके अंदर डिम आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एज इंटीजर, हमने प्रिंट करना है यहाँ पे 2 to 20 इवन नंबर्स। नॉर्मली आपको यहाँ पे स्टेप नहीं देना होता, बाय डिफॉल्ट स्टेप इसमें 1 ही लेता है वो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ दिया 4 इक्वल टू 1 to 10, आपने यहाँ पे दिया तो इसका मीनिंग क्या होगा, नंबर्स आपके प्रिंट हो जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे दिया 4, आपको इसमें इनिशियलाइज करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप दे सकते हैं 4 इक्वल टू 1 2 10, बाय डिफॉल्ट स्टेप नहीं देना होता, आपने सिंपल प्रिंट करवाना है यहाँ पे प्रिंट ए, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे दे दिया इसके अंदर नेक्स्ट, रन करेंगे आप, 1 to 10 नंबर्स आ गए आपके पास। अब सपोज करो मेरे को 1 to 10 नंबर्स चाहिए इन सेम लाइन, इन सेम लाइन के लिए आप क्या करेंगे, आप मेंशन करेंगे यहाँ पे एंड, आपने यहाँ पे दे दिया इसके अंदर स्पेस दे दिया, कितने स्पेस में मेंशन करें नेक्स्ट नंबर एंड सेमी कॉलन। अब देखिए हमने जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, नंबर्स आपके प्रिंट होंगे 1 to 10 नंबर्स एंड स्पेसिस आपने मेंशन किए हैं, तो नंबर्स के बीच में यहाँ पे स्पेस है, 1 2 3 के बीच में 5 5 का स्पेस है, वो आप पे डिपेंड करता है कितना आपको स्पेस मेंशन करना है, ठीक है। अब सपोज कीजिए मेरे को नंबर प्रिंट करना है 10 to 1 इन रिवर्स ऑर्डर, तो इसके लिए आपको मेंशन करना होगा स्टेप -1, इट मीन्स क्या है, ये आपके नंबर्स क्या रिवर्स उठाएगा। देखो 10 to 1 नंबर्स हो गई, तभी हमने मेंशन किया यहाँ पे स्टेप -1, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे मेंशन करना है 2 to 20 इवन नंबर्स, तो आपने यहाँ पे दे दिया स्टेप 2, सेम आपका यहाँ से प्रिंट करेगा नंबर्स इवन नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसीजर एंड फंक्शन। ए प्रोसीजर इज ए नेम्ड यूनिट of a group of program statements that performs a well defined task। जैसे प्रोसीजर आपने क्रिएट करना है तो वो क्या होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। आप कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर आप बनाते हैं तो आप उसको
एक बार आपने बनाया, आप उसको यूज कर सकते हो इन मैनी प्लेसेस। टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स, फर्स्ट आता है इसके अंदर सब प्रोसीजर। ए सब प्रोसीजर और सब रूटीन और सब इज ए प्रोसीजर दैट परफॉर्म्स ए टास्क बट डजंट रिटर्न ए वैल्यू। आपका जो प्रोसीजर है वो कभी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये आपका प्रोसीजर है, सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है, बट इसके अंदर कभी कोई वैल्यू रिटर्न बैक नहीं होती है। एक होता है आपका जनरल प्रोसीजर, एक होता है आपका इवेंट प्रोसीजर, ठीक है। जनरल प्रोसीजर क्या होता है जो मैं भी आपको बताऊंगी, और इवेंट प्रोसीजर क्या है कि जैसे आपने क्लिक किया, कमांड बटन पे क्लिक किया या लोड इवेंट, जैसे हमने लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। कोई प्रोसीजर आप क्रिएट करेंगे सब से, सब स्टेटमेंट आपको मेंशन करना होता है, सब इसका कीवर्ड है, सब प्रोसीजर नेम, देन जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं एंड सब, ठीक है। You may call a sub procedure in one of two ways, with a call statement and without a call statement. आप call statement से भी कॉल कर सकते हैं और विदाउट कॉल स्टेटमेंट भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। इवेंट प्रोसीजर जो होते हैं ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्राइवेट सब, जैसे हमने इसके ना मेंशन किया था कमांड बटन, देखिए ये आपका कमांड बटन है, ये आपका क्या है, जनरल प्रोसीजर है, ठीक है। आपने जब भी इसके अंदर जनरल प्रोसीजर डिक्लेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या आता है, प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट मीन्स द कोड इन अदर मॉड्यूल्स कांट कॉल द प्रोसीजर। आप उसमें कॉल नहीं कर सकते, किसी कमांड बटन को आपने यूज़ किया तो उसको किसी दूसरे में यूज़ नहीं कर सकते। ए पब्लिक सब कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोजेक्ट। अगर आपने पब्लिक सब बना दिया तो आप उसको यूज़ कर सकते हो विद इन प्रोजेक्ट, जो किसी प्रोजेक्ट के अंदर कहीं से भी, ठीक है। आपने कोई प्रोसीजर क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करेंगे, सब देन प्रोसीजर नेम, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली ब्रेसें आएंगी आपके पास, फिर आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए उसके वेरिएबल्स, जैसे डिम ABS एज इंटीजर, आपको सम करना है, ठीक है। फिर आपको कॉल करना है तो किसी भी कमांड बटन से आप इसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब एक प्रोसीजर बना के देखते हैं, इसको हटा देते हैं सबको, ठीक है। आपको एक प्रोसीजर क्रिएट करना है, यस, देखिए एक प्रोसीजर क्रिएट करना है आपको, तो आप यहाँ पे जस्ट इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, आपको आउटसाइड एरिया पे डिक्लेयर करना है सब, देन जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ऐड नाम का प्रोसीजर, ठीक है। वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया इसके अंदर डिम ABNS एज इंटीजर, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे ABS दे दिया इंटीजर, A को आपने इनपुट करवाना है, A इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, एंटर करवा दीजिए फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लीजिए इसको, B आपने दे दिया यहाँ पे, B इज इक्वल टू एंटर सेकेंड नंबर, आपने यहाँ पे सेकेंड नंबर दे दिया, ठीक है। आपको सम करना है, सम इज इक्वल टू आप क्या देंगे, वैल्यू ऑफ A प्लस वैल्यू ऑफ B, आपने A और B की वैल्यू को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब आपने ये जो प्रोसीजर आपने बनाया इसको आपने कॉल करना है, देखो जैसे मैंने आपको बताया, इसको आपने यहाँ पे सम किया, ठीक है। अब आपने इसको कॉल भी तो करवाना है, देखो यहाँ पे इसको प्रिंट भी करवा देते हैं, MSG बॉक्स S, सम को प्रिंट करवा दिया। अब ये कॉल कहाँ से होगा, ये कॉल कहाँ से होगा, किसी भी कमांड बटन से आप इसको कॉल कर सकते हो। जैसे हमने कमांड बटन लिया और प्रोसीजर का नाम क्या है, ऐड, प्रोसीजर नेम ऐड मीन्स आप सिंपली आप मेंशन कर देंगे ऐड। अब आप इसको रन करेंगे, कमांड बटन पे क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली आपका वो प्रोसीजर क्या होगा, रन हो जाएगा। फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर आपके पास सम आ जाएगा 121, ओके। ये आपने सिंपल प्रोसीजर क्रिएट किया अभी। अब प्रोसीजर विथ पैरामीटर्स, अब सपोज कीजिए आपको कोई पैरामीटर्स पास करने हैं, पैरामीटर्स मीन्स
आपने कोई प्रोसीजर क्रिएट करना है, बट उसके जो वैल्यूज़ होंगी वो आपकी पास होंगी। पहले हमने प्रोसीजर के अंदर ही डिक्लेयर की थी वैल्यूज़, इनपुट करवाई थी वैल्यूज़, ठीक है। अब आपकी जो वैल्यूज़ आएंगी, जो कॉल करेगा वही हमें वैल्यूज़ देगा। इट मीन्स क्या है कि कमांड बटन के अंदर आप इनपुट करवाएंगे, वो हमें वैल्यूज़ देगा। उसके लिए हमने यूज़ करना है यहाँ पे कॉल, प्रोसीजर नेम, देन वेरिएबल्स, ठीक है। इट मीन्स वैल्यूज़ वो हमें देगा और उसके ऊपर एक्शन कौन लेगा, प्रोसीजर, ठीक है। उन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर हमने एक्शन लेना है। सेम आपने बनाना है इसके अंदर जैसे इसे मेंशन किया हुआ है, सब हेलो, ए एज इंटीजर, बी एज इंटीजर दिया आपने, डिम एस एज इंटीजर, सम करना है आपको, वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको मिल रही है, बी की वैल्यू मिल रही है और आपको सम करना है, ठीक है। और कमांड बटन हमें वैल्यू दे रहा है, एक्स की वैल्यू ए में जा रही है, वाई की वैल्यू बी में जा रही है, ठीक है। और जस्ट हमने यहाँ से कॉल किया एक्स और वाई को, ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू इसमें आ गई, इसकी वैल्यू इसमें आ गई, उसने हमें सम करके रिजल्ट दे दिया, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रोसीजर विथ पैरामीटर्स। नेक्स्ट आता है आपका इसके नाम फंक्शन प्रोसीजर। देखिए आपका बेसिकली क्या है, डिफरेंस क्या था इसके अंदर, जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर नेवर रिटर्न वैल्यू बट फंक्शन कैन रिटर्न ए वैल्यू। ए फंक्शन इज ए प्रोसीजर दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। वर्किंग सेम है, दोनों की वर्किंग सेम है। उसके अंदर भी हम सेट ऑफ स्टेटमेंट देते हैं, इसमें भी हम सेट ऑफ स्टेटमेंट मेंशन करते हैं, जो भी आपने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, एंड फंक्शन कैन रिटर्न ए वैल्यू। फंक्शन, प्रोसीजर नेम, देन आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट्स एंड फंक्शन। आप क्या मेंशन करेंगे इसके अंदर, आर्गुमेंट्स मेंशन करेंगे। देखिए सेम प्रोग्राम है ये आपका, जस्ट आपने यहाँ पे सब की रिप्लेसमेंट में क्या दे दिया, फंक्शन। फंक्शन हेलो, एक्स एज इंटीजर, वाई एज इंटीजर, ठीक है। इट मीन्स आपके पास वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, जो कॉल कर रहा है, कमांड बटन से हमने इसको कॉल करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे मेंशन किया फंक्शन और आपने सम कर दिया, इसके अंदर आपकी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, सिंपल आपका यहाँ से पैरामीटर्स के थ्रू वैल्यू पास हो रही है, ठीक है। करके देखना चाहें हम कर सकते हैं इसको। देखिए आपने यहाँ पे लिया, ये कमांड बटन लिया, आपने यहाँ पे दिया इसके अंदर, पहले आपका नॉर्मली कमांड बटन यही था आपका, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देना है इसके अंदर इनपुट, यहाँ पे करवानी है वैल्यूज़, तो हमने यहाँ दे दिया डिम ए एज इंटीजर, सेपरेट वे में लिखना है आपको, बी एज इंटीजर, ठीक है। फिर आपको इनपुट करवाना है, सम करवाना है, जस्ट हमने यहाँ से कर दिया, ए की वैल्यू इनपुट करवा दी, बी की वैल्यू इनपुट करवा दी आपने, और आपने यहाँ पे सम कर दिया। कॉल ऐड, या हम सम करवाएंगे फंक्शन में, हमने यहाँ पे करवा दिया कॉल ऐड ए कॉमा बी, ठीक है। आपके पास यहाँ से ए और बी की वैल्यू जा रही है, फंक्शन में जा रही हैं आपकी वैल्यूज, ठीक है। आपको इसका साइज लार्ज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ऑप्शंस, एडिटर, आप यहाँ से इसका एरियल ले लीजिए, जो भी आपको सही लगता है फ़ॉन्ट, ठीक है। आप यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। आप अब देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है। अब इसका मीनिंग क्या है कि आपने यहाँ पे डिम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए कमांड बटन से, ठीक है, कॉल किया आपने इसको, और जो आपका ये सब ऐड नाम का फंक्शन है, सब की रिप्लेसमेंट में आपने क्या देना है यहाँ पे, फंक्शन। फंक्शन एक्स एज इंटीजर कॉमा वाई एज इंटीजर, ठीक है। और आपने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया एस एज इंटीजर। आपको यहाँ पे इनपुट नहीं करना, आपने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एक्स और वाई का एडिशन, एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास और वाई की वैल्यू, ठीक है। जस्ट
ए की रिप्लेसमेंट यहाँ पे एक्स में हो गई है, वाई की रिप्लेसमेंट बी की रिप्लेसमेंट वाई में हो गई है, और हमने सम करना है, हमें ये फंक्शन क्या होगा, सम रिटर्न करके देगा। देखो इसको रन करिए, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर सम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यूज़ क्या हुआ इसका, जो हमने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इट मीन जो कॉल कर रहा है वो हमें वैल्यूज पास करके दे रहा है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा जिसके अंदर आपने रिटर्न करनी है वैल्यू, फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड विद रिटर्न वैल्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट मीन्स क्या है कि ये फंक्शन आपके पास क्या है, रिटर्न कर रहा है वैल्यू। फंक्शन आपने बनाया, सेम वही सब कुछ है, यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया। इट मीन्स क्या है कि यहाँ से वैल्यू जा रही है फंक्शन के अंदर, ये सम कर रहा है, सम करने के बाद इसने प्रिंट नहीं करवाया, बैक सेंड बैक टू मेन, जहाँ से कॉल हुआ उसी को वो रिटर्न कर रहा है वैल्यूज। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या मेंशन करना है, एमएसजी बॉक्स नहीं देना। फंक्शन का नाम क्या है हमारा, ऐड इक्वल टू, जस्ट ऐड इक्वल टू एस। एस की जो वैल्यू है वो आपके फंक्शन में जा रही है, ए बी आपने यहाँ पे इनपुट करवाया, और आपने यहाँ पे क्या दे दिया, एक वेरिएबल और लेंगे हम यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ दे दिया आर ई एस एज इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे, आर ई एस इज इक्वल टू एड ए कॉमा बी। यहाँ पे आपका रिजल्ट आ रहा है, अब आप यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे एम एस टी बॉक्स आर ई एस। अब आप रन करिए इसको, रिजल्ट आपका इसमें कैसा आएगा, रिजल्ट आपका विद रिटर्न वैल्यू, इसमें आपकी वैल्यू रिटर्न भी हुई है। ठीक है, यहाँ से आपके पास कॉलिंग हुई, हमने यहाँ से कॉल किया, कॉल करने के बाद आर्गुमेंट्स इसके अंदर पास किए, वैल्यूज पास की, और एक्स और वाई ने वैल्यू कैच की, उसने एडिशन किया, एडिशन करने के बाद रिटर्न रिजल्ट बैक इनटू मेन, जो भी रिजल्ट है आपका वो बैक हो गया मेन में। ठीक है, एक और एग्जांपल है इसका, आप खुद देखिएगा। यस, अब स्टूडेंट्स ये आपके लिए है, आपको करना है ये, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन। ठीक है, आपको बताना है कि प्रोसीजर एंड फंक्शन में डिफरेंस क्या है, एग्जांपल लेके देखिएगा। एंड डिफाइन द टाइप्स ऑफ लूप्स, मैंने आपको डिफरेंट टाइप के लूप्स बताए हैं। ठीक है, वीबी में वैरायटी है लूप्स की, आपको वो सारे लूप्स डिस्कस करने, इसके अंदर पूरा बताना है कि कौन कौन से लूप का क्या क्या यूज़ है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।